गौरी अपने 4 दोस्तों के साथ महाबलेश्वर महाराष्ट्र में घूमने जा रही थी। दरअसल महाबलेश्वर एक छोटा सा गांव है जो कि सुंदर नदियों और प्राचीन मंदिरों से जाना जाता है। यहाँ पे घने जंगल और घाटियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे पहले उन्होंने महाबलेश्वर के मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लिया और वहाँ से महाबलेश्वर की नदियों से लेकर पहाड़ों की ट्रैकिंग की। जैसी शाम हो गई वह अपनी गाड़ी में बैठ गए और घर वापस जाने के लिए निकल गए। सब कुछ ठीक चल रहा था और वो बहुत थक भी गए थे। इसी बीच गौरी की सहेली प्राची को जोर से बाथरूम आता है। दरअसल वो गाड़ी चला रहे होते हैं और उसमें सभी बैठे थे, मतलब 2 जने आगे और 2 जने पीछे। लेकिन उसकी जो सहेली प्राची होती है उसको बाथरूम अचानक से आ जाता है और उसका कंट्रोल नहीं रह रहा था। हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, लेकिन अब सड़क के किनारे एक लड़की मतलब बाथरूम करने जाए रात के समय में, ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब रात का समय हो तो कोई लड़की का जाना एक सेफ बात नहीं होती। सभी दोस्त थोड़े चिंतित थे और गौरी और उसके दोस्तों ने हाईवे पर काफ़ी देखा, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी टॉयलेट नहीं दिखा। गौरी ने दोस्तों ने जब मैप देखा तो एक होटल करीब 50 किलोमीटर दूर बता रही थी। यहाँ पर प्राची के पेट में दर्द होने लगा था। आगे जाकर थोड़ा उन्होंने देखा कि हाईवे की साइड में एक छोटा सा रास्ता जा रहा है जो काफ़ी सुनसान था और उन्हें वो गूगल मैप पर अपना मैप ही दिखा रहा था एक सुनसान रास्ते का। आगे कोई होटल नहीं दिखाई दे रही थी। लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते ही थोड़ा आगे जाकर उन्होंने एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोक दी। प्राची गाड़ी से बाहर निकलती है और वही कहीं झाड़ियों में चली जाती है। जल्दी से पेशाब करके गाड़ी में वापस आ जाती है। रात के करीबन 10 बज चुके थे। काफ़ी अंधेरा भी था। गौरी और बाकी दोस्त भी गाड़ी में से उतर गए और झाड़ियों में जाकर थोड़े हल्के होकर आ गए। गाड़ी में बैठ के गौरी ने गाड़ी को स्टार्ट किया। वह आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने सड़क पर एक औरत दिखाई देती है। उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह औरत लिफ्ट मांग रही थी, ऐसा लग रहा था उसके होलिये से। उसके हाथ में एक बच्चा था जो उससे ढका हुआ था। सुनसान सड़क के बीच में इतनी रात को एक अनजान औरत को देखकर पहले तो वो थोड़े घबरा जाते हैं। आई थिंक कोई भी हो, हम भी हो, गाड़ी चलाते हो आधी रात को कोई औरत दिखाई देती हो तो डर भी जाते हैं और घबरा भी जाते हैं कि ये क्या माजरा है, आधी रात को कोई औरत इतनी रात को किसी सड़क पे। गौरी को लगा शायद कि उसे मदद की ज़रूरत होगी। उस औरत ने जो कहा कि उसे थोड़ा आगे तक जाना है, गौरी ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। औरत पीछे बैठ के माया और साक्षी के साथ जाकर बैठ जाती है। वह दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गई थी। गौरी ने गाड़ी को शुरू किया। थोड़े आगे जाने के बाद गौरी ने उस औरत से कहा कि वो कहाँ रहती है, ये पूछा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो चुपचाप बैठी थी और गाड़ी की खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। थोड़ा आगे ही जाते ही गौरी ने एकदम से जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। गौरी के दोस्तों ने उससे पूछा कि उसने अचानक ऐसे गाड़ी क्यों रोक दी। उसने उन्हें बताया कि गाड़ी के सामने एक औरत पड़ी हुई है। वह गाड़ी से बाहर निकलकर उन्हें देखा। उस औरत के बगल में खून बिखरा हुआ था। देखकर वह बहुत डर गए। अचानक पीछे बैठी उस औरत ने कहा, तुम लोग उस औरत की मदद नहीं करोगे। प्राची ने अपना फोन निकाला और उसकी फ्लैश लाइट चालू की और उस औरत के सारे बाल निकले हुए थे, उसके बगल में बिखरा हुआ खून और आगे रास्ते पर जा रहा था। उन्होंने उस खून का पीछा किया तो आगे जाकर उन्होंने देखा कर मानो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। आगे एक बच्चा मरा हुआ था जिसे बुरी तरह से कुचला गया था। प्राची ने जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की पर किसी का फ़ोन नेटवर्क वहाँ पे नहीं आ रहा था। दरअसल सुनसान रास्ता था, आप भी समझ सकते हो कि वहाँ के मतलब कोई हो ही नहीं सकता चांस कि वहाँ पे नेटवर्क आए। अगर आ भी जाए तो कोई मतलब नहीं था।
वह डरावना दृश्य देखकर सभी रोने लग जाते हैं कि तभी गौरी की नज़र उस औरत के कपड़ों पर गई। उस औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस गाड़ी में वो जो औरत पहले उनके साथ बैठी थी। गौरी ने जब उस औरत का मुंह देखा तो वो साड़ी से ढका हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके मुंह के ऊपर से साड़ी निकाली और जो उसने देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल जो मरी हुई औरत थी वही उनके साथ आकर बैठी थी। उनके साथ यही बड़ा खेल हो गया था। उन्होंने जो उसको लिफ्ट दी थी वही दरअसल भूत थी और एक छलावा था। वो उनका ताज़ा ही एक्सीडेंट हुआ था और वो भूत बनके उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। दरअसल वो उन्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन उन्होंने भूत को देख लिया था और जैसे तैसे वो करके गाड़ी में बैठते हैं और आगे जाके अपनी व्यवस्था के अनुसार पुलिस से संपर्क करते हैं और पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और उस लाश को लेके आती है। दोस्तों, ये उनके साथ ऐसी कुछ घटना हुई थी।